नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पर डे के सीटेट के मैथ के 5वां सेट को सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने सीटेट के मैथ का 4 सेट के वीडियो को इस चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हो तो उसे भी आप लोग देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। कह रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान इसके अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। कह रहा 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर करा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। 3, 5, 3, 6, 2। 5 का स्थानीय मान ऐसे 5 की जगह लिख लेते हैं 5। इसके बाद कितने अंक है उतना जीरो लिख दो। 3 अंक तो 3 जीरो लिख देंगे। यह स्थानीय मान हो गया। और देखिए, अंकी मान होता है, जैसे 5 का अंकी मान 5 ही होगा, 3 का अंकी मान 3 होगा, 6 का अंकी मान 6 होगा, 2 का अंकी मान 2 ही होता है। ठीक है, अंकी मान को जाति मान भी कहते हैं, कभी कभी जाति मान दे देता है। तो उसका मतलब कि जो पूछ रहा वही होगा, यानी अंकी मान कितना 5 है। तो कह रहा है 5 का स्थानीय मान और अंकी मान का अंतर क्या होगा, यानी 5 का स्थानीय मान कितना 5000 हो गया, अंकी मान कितना है 5 है, तो माइनस अंतर का घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4995। इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा तीसरा 4995। नेक्स्ट देखते हैं। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है, यानी कह रहा 10 इकाई, तो इकाई का मतलब 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 10। कह रहा 10 दहाई, यानी 10 दहाई कह रहा तो दहाई का 10 कर दीजिए, यानी 100 हो जाएगा। यह कह रहा 10,000, यानी 10 का 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब तीनों का जोड़ देंगे क्योंकि प्लस दिया है, जितना मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 100 10 कितना हो जाएगा 0 1 1 0 1, यानी 10,110 होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा 10,110 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। यानी धनात्मक गुणनखंड के मतलब 210 में जितने अंक से जाएगा टोटल को जोड़ देना है, वही करा योग ज्ञात करिए। यानी देखिए 210 किससे जाएगा, पहले 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा 210, 10 के बाद 14 से जाएगा 210, फिर 15 से जाएगा 210, फिर कितना जाएगा 15, यानी 21 से जाएगा 210, फिर जाएगा 30 से 210 जाएगा, फिर 35 से 210 में भाग चला जाएगा, फिर 42 में 210 से भाग चला जाएगा, फिर 70 में 210 से भाग चला जाएगा, फिर 105 में 210 से भाग चला जाएगा, उसके बाद 210 में भी से भी जाएगा कि 210 से कहीं हम 210। अब सबको कह रहा है योगफल कह रहा है, सबको जोड़ दीजिए, यानी सबका प्लस कर देंगे, प्लस 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 प्लस। अब टोटल का कितना आएगा? टोटल आ जाएगा जब जोड़ेंगे तो 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला 576 वाला। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं। गौरंग ने सोमवार को 4 से 1/2 घंटा, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 से 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितने रुपये कमाया? ठीक है, यानी टोटल कारा कितना कमाया। यानी पहले सोमवार को कितना कमाया, कितना घंटे काम किया, यानी 4 से 1/2, यानी 4.5 घंटा, यानी सोमवार को कमाया 4.5 घंटा। ठीक, और करा मंगलवार को कितना है 190 है, तो देखिए 190 है तो उसको घंटे में चेंज करेंगे ना, यानी कितना होगा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 × 18 यानी 3 घंटा ये हो जाएगा, यानी 180 हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट ये हो गया। अब कह रहा बुधवार को 5:20 से काम करता है, 9:10 तक करता है,
यानी 5:20 से इसमें 6 बजे तक 40 मिनट ये काम किया, 6 बजे तक ये किया, 7, 7, 8, 9, 3 घंटा यह किया और 10 मिनट यह, यानी 3 घंटा 50 मिनट किया। तो यह हो जाएगा 3 घंटा 50 मिनट। अब क्या है 2 घंटे 20 मिनट का, 2 घंटे 20 मिनट का देखेंगे, इसको घंटे में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 18, 6 × 24 होता है, 4 घंटे का 240 होता है, लेकिन वो 20 मिनट कम है, यानी 300 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा 40, क्योंकि 4 घंटे का होता है 240, तो 20 मिनट कम ही है, तो 340 हो गया। अब चारों को जोड़ेंगे, ठीक है, कितना मिनट टोटल हो रहा है, प्लस करेंगे, देखिए 3, 3, 6, 3 × 9, 9, 4, 13, ये हो गया 13 घंटा। अब देखिए मिनट कितना है, 30 मिनट, 30, 10, 40 मिनट, 10 मिनट है ना, आज 40 ये 50 मिनट है, 40, 50 कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। फिर इधर 40 मिनट है, तो 90, 40 कितना होगा, 130 मिनट, यानी कितना हुआ, 130 मिनट। अब इसमें कितने घंटे होंगे, क्योंकि 6 दूना 12, 60 दूना 120 होता है ना, तो 120 यानी 2 घंटा इसमें भी हो गए, 2 घंटा और 10 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 10 मिनट, यानी 13 यह है और प्लस 2 घंटा 10 मिनट जोड़ देंगे हम, 2 घंटा 10 मिनट जोड़ देंगे, तो क्या 15 घंटा 10 मिनट होगा, यानी टोटल काम कितना घंटे किया, 15 घंटे 10 मिनट। अब टोटल 15 घंटे 10 मिनट किया, कह रहा 1 घंटे का 42 रुपया मिलता है, यानी 15 घंटे 10 मिनट किया है, तो मान लीजिए पहले 15 घंटे का निकालते हैं, 10 मिनट के बाद में निकालेंगे, 42 से गुणा करेंगे, 1 घंटे का 42 रुपया मिलता है, तो 15 घंटे का 15 × 42 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, आपको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 के 0, 15 चौको 60 या 3 63, यानी 630 रुपया 15 घंटे कमाएगा। अब 10 घंटे, अभी 10 मिनट का बाकी है, तो मान लीजिए 1 घंटे में 42 रुपया कमा रहा है, तो 10 मिनट में 1 मिनट में पहले कितना निकालिए, 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग दे देंगे, और किससे गुणा करेंगे, क्योंकि 10 मिनट है मेरा, तो 10 मिनट से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट का निकलेगा, 10 से गुणा करेंगे तो 10 मिनट का हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, और 6 से ये कर 6 7 42 7, यानी प्लस 7 रुपया ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 630 ये प्लस 7 इतना यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 637 रुपया टोटल कमाएगा। कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा चौथा, 637 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी 9, 9, 9, 9, 4 9 रहेगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी कह रहा है, यानी 1 लिख के 0 लिख देंगे, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। अब कह रहा है योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 9 हो जाएगा, यह भी 9 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हो जाएगा, अब 9 1 10 ये 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10,099। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर मेरा तीसरा हो जाएगा, 10,099 आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, यानी 26 और 26 शतांक को, ठीक है, 26 और 26 प्लस कर देंगे, और मतलब प्लस कर देंगे, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, 26 शतांक का मतलब 26 प्लस बट्टे 100 कर देंगे, शतांक मतलब 100 कर देंगे, यानी 26 शतांक हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, 26 प्लस 1 2 0 है, तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 26 पे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 26.26। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा, 26.26 आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 19,009 भागा 11 और 9,090 भागा 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या होगा। तो कितना है, 19,009 में 11 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 19 का नाम 11 का नाम 11, एक बार में जाएगा, कितना बचा, 8 बच गया। अब यह हो जाएगा 0 80 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 80 में से 77 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब यह कितना है, 0 है, यानी 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा, 30 में से 8 बच जाएगा, और 8 बच गया तो कितना है, 9 है, तो 8 89 हो जाएगा। अभी 11 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, एक बचेगा ना शेषफल, यानी इसका बच गया एक शेषफल, इसका बच गया एक शेषफल, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, दिया है 9,090, 9,090 है, इसमें 11 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, जाएगा आपका, देखिए 11 8 88,
2 बचेगा ना, 2 बच गया, 9 है तो 29 हो जाएगा। अब 11 दूनी 22, 22 कितना, 29 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 29 में से 22 जाएगा तो 7 बच गया, अब 70 हो गया। अब कितने बार में जाएगा, 11 छक्के 66, 66 देखिए, अब 70 में से 66 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा, यानी इसका जो होगा 4 शेष बचा, इसका 1। अब कह रहा प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या होगा, यानी 1 गुणे 4 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 4। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, पहला 4 दिया है तो पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। ठीक है, कल भी मैंने सेट में जब चौथा सेट सॉल्व किया था इस तरह का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो 3 सही 3/3 यानी 3 सही 3 3 9, 1 10/3, पहला हो जाएगा 10/3। अब कह रहा है में कितने 1/6 है, तो मैंने कहा था जब कितने 1/6 चाहे कितने पूछेगा तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, यानी 1/6 का भाग दे देंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए 10 रुपये, मान लीजिए 3 सही 1/3 है, तो इसको मान लीजिए कह रहा है 10 रुपये में कितने 2 है। ठीक है, 10 रुपये में कितने 2 हैं, तो देखिए 10 रुपये में कितने 2 हैं, यानी 2 से भाग देंगे तभी तो मालूम होगा अगर 10 रुपये में कितने 2 हैं, 5 2 हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यह है कि मतलब 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है तो भाग दे देंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, 10/3 है, अब देखिए भाग दिया तो ये गुणा कर देगा, जब गुणा करता तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस क्या हो जाएगा 6/1। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी 10 दूना 20, कितना हो जाएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा 20। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इससे पहले मैंने फोर्थ सेट जब सॉल्व कराया था तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा 5,05,050 को घटा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, 1109 गुणे 505, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जी आ जाएगा आपका 5,60,000, 5,60,045 आ जाएगा। ठीक है, अब 5,60,045 में से 5,05,050 घटा देंगे, यानी 5,05,050 घटा देंगे। अब घटाएंगे देखिए कितना आएगा, 50 घटाएंगे ना 5 हो जाएगा, या कैरी लेगा 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और फिर 9 होगा, फिर 4 और 5, यानी 54,995 रुपया मेरा क्या होगा बचेगा। यानी 5,60,045 में से 54,995 घटा दें तो संख्या मेरा 5,05,050 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, 54,995, यानी आंसर इसका 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 54,995 उसी में दिया, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा, पहला है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांक है। यह क्वेश्चन तो सही है क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 से भाग देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 दशांक है, देखिए 1 दशांक देते हैं आंसर, ये तो सही होगा, सही नहीं पूछा है। ठीक है, अब कह रहा दूसरा देखिए 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम होता है। ये भी सही है क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है, और प्लस 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,012। अब जब पॉइंट किलोग्राम में बदलेंगे, ये तो ग्राम में हो गया, ठीक, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1,000 से भाग दे देंगे, 1 2 3 0 है तो 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो यानी ये भी सही है मेरा। और तीसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1,010 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100, यानी 1,000 हो जाएगा, 1,000 सेंटीमीटर। आप प्लस 10 दिया, 10 जोड़ देंगे तो यानी आ जाएगा 1,010 सेंटीमीटर। चौथा देख लीजिए, ये भी सही है। चौथा आप देखते हैं सही है कि नहीं, क्योंकि नहीं सही पूछ रहा तो हमारा आंसर क्या होगा, चौथा ही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखिए दिया 23/100, तो 23/100 है तो नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, यानी आ जाएगा 0.23,
इतना आएगा, ठीक है। यहाँ दिया है 2.30, ठीक है। तो यानी आंसर यही मेरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक साइज के माप के हैं पूर्णतः भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों के में कितना दूध होगा? देखिए 16 जार को कह रहा है, जितना दूध दिया 240 लीटर और 128 लीटर के दूध में जो है 16 जारों में भरा जा सकता फुल। तो कह रहा 22 जारों में भरने के लिए क्या होता है? पहले एक जार का निकाल लेंगे। यानी दिया है 240.128, ठीक है। क्योंकि यह मिलीलीटर में, तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.128 हो जाएगा, ठीक है। तो सबको इसको जोड़ देंगे, यानी इतना हो गया 16 जार बराबर इतना, ठीक है। 16 जार बराबर इतना, तो 1 जार बराबर, यानी 1 जार बराबर 16 से भाग दे देंगे, 1 का निकल जाएगा। अब 22 जार का पूछा है, तो जब इसको निकाल के जितना आएगा उसमें 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे आपका आ जाएगा 15.008 लीटर, ठीक है। यानी 1 जार में 15.008 लीटर भरा जा सकता है। तो 22 जार में कितना भरेगा? यानी 15 दशमलव जो है, यहाँ से पहले अथी कर देते हैं। यहाँ देखिए 15 दशमलव कितना है? 008 है। तो इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का हमें ज्ञात करना है, जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 330.176, ठीक है। यानी 330 लीटर और कितना है? 176 मिलीलीटर होगा। तो यानी कि हो जाएगा आंसर 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका पहला हो जाएगा। देखिए दिया 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? देखिए चौथा सेट मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें भी यही ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, केवल अंक का बदला था, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसको कर लेंगे। देखिए कह रहा 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं एक समकोण में 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। एक समकोण में 90 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा 4 और 2/3, यानी 4 और 2/3, यानी प्लस कर देंगे 2/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यानी 4 सही 2/3, या डायरेक्ट 4 सही 2/3 लिख सकते हैं। 4 और 2/3 का तो ये लिख सकते हैं। यानी इतना में कह रहा है कितने डिग्री का समकोण होंगे, कितने डिग्री का कोण होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको 4 3 12 2 14/3 होगा ना, यह हो जाएगा 14/3, क्योंकि 1 बराबर 90, तो 14/3 का 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे काट देंगे, यानी आ जाएगा 30 आ गया। यानी 14 गुणे 30 कितना होगा? 14 गुणे 30, 14 3 42 होगा ना, यानी 420। क्या हो जाएगा? 420 आंसर हो जाएगा। अब इसमें मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है दूसरा सही, 420। नेक्स्ट देखते हैं, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया जाए तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? तो देखिए मान लीजिए एक टंकी है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि कितने मीटर लंबी है, यानी मान लीजिए आपका 11 मीटर लंबी है, चौड़ी कितनी मीटर है? चौड़ी है 10 मीटर है। और कह रहा ऊंचाई कितनी, यानी ऊंचाई मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो होती थिकनेस 9 मीटर है, ठीक है। कह रहा 6 मीटर ऊंचाई तक ही पानी भरा जाए, मान लीजिए कह रहा 6 मीटर ऊंचाई तक, मान लीजिए 9 टोटल है और 6 मीटर यानी यहीं तक, यानी मान लीजिए 6 मीटर तक पानी भरा जाए तो टंकी का कितना भाग खाली होगा? तो टोटल 9 6 भरा जा रहा है, तो कितना इसमें से निकालेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा? 3 भाग हो रहा है, ठीक है। 9 में से 3 भाग खाली हो रहा है, तो यानी कितना कर 3/9 कर दीजिए, कितना भाग खाली हो जाएगा? यानी 1/3, यानी 1/3 भाग खाली हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप फार्मूले से लगा, इसका आंसर देखिए पहले कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1/3। अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो टंकी का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका निकाल के, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इसका निकाल के दोनों को घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर पहले वाले को भाग देंगे, तो वही 1/3 में ही आंसर आएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि टंकी जो है 9 मीटर कितना ऊंची है, 9 मीटर ऊंची है, जिसमें 6 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो
9 में से घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 3 ही ना बचेगा, यानी 3 बचेगा, 9 से भाग दे देंगे तो यानी 1/3 हो जाएगा। ये सबसे आसान और जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। एक वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है। यानी क्षेत्रफल निकालने के बाद दुगुना करेंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया 96 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a बराबर 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यानी 96/4। तो कितने बार में, 4 दूना 8 और 4 चौको 16, यानी वर्ग की एक भुजा 24 सेंटीमीटर। कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका 24 है, इसमें 4 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, आयत की भुजा, आयत की चौड़ाई जो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आयत की लंबाई दिखाए, क्योंकि आयत की चौड़ाई मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया है। तो देखिए आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गया, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 96 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत और एक वर्ग की परिमाप बराबर 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 2 कोष्ठ में L, B का मान दिया 20, 20 बराबर 96। ठीक है, तो ये देखिए इधर से भाग दे देगा ना, भाग दे देगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा, जब भाग देगा तो 2 चौको 8, 4 बार में 16 हो गया, 2 चौको 4 बार में जाएगा और 16 हो गया, यानी 8 2 8 16, यानी 48 हो गया। अब क्या हो गया, यानी 2 इधर भाग दे दिया, यानी L + 20 बराबर 48। इधर प्लस है तो इधर जाने पर माइनस हो जाएगा ना, यानी मान लीजिए माइनस घटा दे तो कितना आ जाएगा, यानी 28। लंबाई जो हो जाएगी 28 हो जाएगी, चौड़ाई तो दिया है मेरा 20। अब आयत का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि परिमाप तो हो ही गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई है 28 और चौड़ाई कितना है 20। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना कर 28 दूना कितना होता है 56 होता है, यानी 5 6 जीरो उतार देंगे, यानी 560। अब 560 के दुगना करेंगे ना, क्योंकि कह रहा है उसका दुगना किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका दुगना करेंगे, जब दुगना कर दीजिए, यानी 56 दूना जानते हैं कितना होगा, 112 हो जाएगा, या 56 दूना 112, और यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो उतार देंगे, यानी 1100 टोटल 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए 1120 दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे छोटा का रहता है लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे दोनों का, 4 5 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे आप तो 2 से कटेगा, यानी 2 दूना 4, या 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा, यानी 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, यानी इसका हो जाएगा 60। अब इसी तरह से इसका निकाल लेंगे, 5 6 9 का, 5 6 9 का निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 5 वैसे ही उतर जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 5 वैसे ही उतर जाएगा, 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा, देखिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 6, 6 5 30 हो जाएगा, 30 3 90, इसका क्या हो गया 90। अब क्या करेंगे हम, कह रहा अंतर ज्ञात करना है, यानी 90 में से 60 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 90 में से क्या करेंगे 60 घटा दीजिए, आंसर आ गया 30। आंसर कौन सा होगा, आंसर पहला सही हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गणित शिक्षण के संक्रिय उद्देश्य को पूरा करना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। देखिए क्या 4562 प्लस जोड़ता है 728, तो ले आता कितना है 11,442 लाता है। नीचे कह रहा है यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चों में कमी है। किसकी कमी है, यानी पहला इसका हो जाएगा योग कौशल की कमी है बच्चों में। ठीक है, इसलिए योग कौशल से स्पष्ट है कि छात्र में योग कौशल की कमी है, क्योंकि योगफल पूरी तरह से गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे की सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। देखिए यही खींचा गया है, 2 है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? जो यह निरूपण है किसकी ओर संकेत करता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, स्थानीय मान की अवधारणाओं को संकेत करता है। ठीक है, क्योंकि दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि इसमें स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जा रहा है। आरेख में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार को दर्शाया गया है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्थानीय मानों की अवधारणाओं को, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के डैश डैश दिया है। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, मानसिक चित्रण स्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मानसिक चित्रण स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ डैश डैश दिया को दर्शाने ने होगा। यहाँ पे दर्शाने के 5 तरीके हैं। कई बार पूछ सकता है कि इसके कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गणितीय चिंतन एवं विचार। गणितीय चिंतन एवं विचार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला, गणितीय चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट देखते हैं, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। देखिए यही कॉलम दिया है, तो कह रहा है यहाँ पे नीचे देखिए, यह गतिविधि में डैश डैश दिया है में शिक्षक की सहायता कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे को सीखने के अवसर देने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। देखिए यही कार्ड दिया है, इसका वितरण करता है और समान आकृतियों को मिलान करने के लिए कहता है। तो दिया है, इस खेल का उद्देश्य क्या है? तो इस खेल का उद्देश्य है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट देखते हैं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। देखिए ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड की मदद से ज्यामितीय आकृतियों को समझाना आसान होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीयकरण स्थिति भाषा, उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। दिया है गणित में लचीलापन डैश डैश दिया है की ओर संकेत करता है। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं,
एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति है, जैसा दिया उसमें बढ़ाएगा, प्रतिकारी युक्ति होता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक को अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, दृश्य प्रक्रम में। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य प्रक्रम में। दी गई समस्या दृश्य प्रक्रम से संबंधित रहता है, तो इससे ग्रस्त छात्र संख्या सक्रिय चिन्हों और सिक्कों और घड़ियों की बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।